दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे वर्कशॉप में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि सर क्या आपने अपने लाइफ में बहुत बड़ा वर्ड देखा है? अगर देखा है तो वो वर्ड में कितने लेटर्स हैं? उस वर्ड का मीनिंग क्या है? उस वर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं? दोस्तों मैं आपके इंग्लिश जर्नी में कुछ ऐसे नुस्खे, ऐसे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी एकदम कॉलर उठा के बोले यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसा वर्ड जो देखने में दूसरे वर्ड से अलग हो और बहुत बड़ा हो और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग हो। तो आज मैं आपको वो वर्ड बोलने वाला हूं। ओके, एक काम करते हैं, उस वर्ड को मैं एक सेंटेंस में यूज करूंगा, फिर आपको समझना पड़ेगा उस वर्ड का रियल मीनिंग क्या है। आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो अहेड। No one is suffering from pneumonitis microscopic volcanoconiosis. कुछ समझ में आया? Okay, I'm repeating. No one is suffering from pneumonitis microscopic volcanoconiosis. मैं और धीरे से बोलता हूं। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनोकोनियोसिस। दोस्तों अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं मंकी, मंकी MONKEY, तो आप उसको कैसे बोलोगे? मंकी। आप मन आज बोलोगे कि कल बोलोगे, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं ना। वैसे ही ये जो बड़ा वर्ड देख रहे हो, न्यूमोनोल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनोकोनियोसिस, न्यूमोनोल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनोकोनियोसिस, ये एक वर्ड है। इसको आप न्यू मो नो अल ऐसे करके नहीं लिख सकते। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप एक कॉपी लो, एक पेन लो और इस वर्ड को आप अपने कॉपी में लिखो। मैं बताऊंगा स्पेलिंग, डोंट वरी। ओके, चलिए लिखते हैं इस वर्ड को। P P P N U P N U मो MO नो NO न्यूमोनो अल UL TRA ट्रा न्यूमोनो अल्ट्रा माइक MIC माइक रॉस ROS रॉस को CO PIC पिक PIC पिक CSI CLI ली ली को CO सिलिको वोल्केनो VOLCANO। ये एक वर्ड लिख रहे हो आप, हाँ? न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियो CONIO कोनियो सिस SIS न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। आपको अगर इस वर्ड को बोलना है तो आपको इसको सिलेबल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड करो, ठीक है? आपने लिख लिया एक वर्ड को, अब आप उसको डिवाइड करो। न्यू PNU न्यू, उसको डिवाइड करो। न्यू मो MO नो अल ट्रा माइक रॉस को पिक सी ली को वॉल कैनो को नी ओ सिस। 19 सिलेबल है इस वर्ड में। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है? आप भी बोलो, मेरे साथ बोलो। थोड़ा धीरे से स्टार्ट करेंगे और फिर फास्ट जाएंगे, ठीक है? न्यू मो नो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। थोड़ा फास्ट करेंगे। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। आई नो ये एक दिन में नहीं होने वाला, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट? सो ये एक डिजीज का नाम है। जी हाँ, ये एक बीमारी का नाम है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी हो, ना ही मेरे दुश्मन को। वैसे मेरे दुश्मन तो है नहीं, मुझे जहां तक पता है, पता नहीं कौन है दुश्मन। सो मैं तो नहीं चाहूंगा कि किसी दुश्मन को भी ये बीमारी हो। इसीलिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, नो वन, कोई भी इससे सफर ना करे। नो वन शुड सफर फ्रॉम न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। गाइस, यहाँ पे हमको ना इस वर्ड को तोड़ना पड़ेगा अगर इसके मीनिंग को आप जानना चाहो। अगर इसके मीनिंग को आप जानना चाहोगे तो न्यूमोनो मतलब ये एक डिजीज है जो न्यूमोनिया से रिलेटेड है। न्यूमोनिया
क्या होता है, लंग डिजीज होता है, लंग डिजीज। मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। न्यूमोनिया रिलेटेड है लंग डिजीज से, ओके, न्यूमोनिया, सो न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ गंदगी होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं जो बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो आपको हवा में वो नहीं दिखेंगे, आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा उसको। तो वो कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं जो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, उससे न्यूमोनिया होता है, सांसों की प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ये होता है या तो सिलिका डस्ट से, सिलिका डस्ट, ओके, जहाँ पे बहुत बालू वगैरह होता है ना, जैसे डेजर्ट एरिया जहाँ पे रेगिस्तान होता है, वहां पे सिलिका डस्ट होता है। सिलिका डस्ट अगर हमारे नाक या मुंह के जरिए लंग में जाता है तो ये डिजीज हो सकता है। और वोल्केनो, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो इंसान वोल्केनो के सामने रहते हैं, बहुत सारे ऐसे वोल्केनो हैं हमारे वर्ल्ड में, जो उस वोल्केनो के आसपास रहते हैं, तो वोल्केनो का जो वेपर होता है ना, वायुमंडल से हमारे अंदर में वो वेपर आ जाता है, जिससे हमारा लंग खराब हो सकता है। सो गाइस, कभी कभी ये सिलिका डस्ट से होता है, कभी कभी ये वोल्केनो के वेपर से भी होता है। इवन डॉक्टर्स भी जब किसी को लिखते हैं ना कि वो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस से सफर कर रहा है, तो इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, वो सिंपली लिखते हैं सिलिकोकोनियोसिस अगर सिलिका डस्ट से होता है, या लिखते हैं वोल्केनो कोनियोसिस अगर वोल्केनो के वेपर से होता है। प्लीज अंडरस्टैंड करें इस चीज को। ये एक लंबा वर्ड है, दुनिया का सबसे लंबा वर्ड, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्ड एवर बीन क्रिएटेड। आई डोंट नो ये हमारे लाइफ में कभी हम यूज करेंगे भी कि नहीं, लेकिन इसे जानना जरूरी है। आपके इस इंग्लिश बोलने के जर्नी में अगर आप इस वर्ड को जानोगे, आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आज ही लग जाइए इस वर्ड को बोलने में। तो मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, और कभी भी अगर आपसे मुझे 1-to-1 मिलने का मौका मिलता है तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरूर सीखना। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मैं दुखी भी हूँ। आपको पता है, आउट ऑफ 100% व्यूअर सिर्फ 40% लोग ने मुझे सब्सक्राइब किया है। अगर आपने किया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने नहीं किया है, कर लो यार, हमें भी थोड़ा हेल्प करो ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच गाइस। हमेशा विन विन में बिलीव करें, थोड़ा हम जीते, थोड़ा आप जीते, ताकि सब जीते। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।